प्याज काटते हुए बेटी के हाथ पर हल्का सा कट लग गया। आंखों में आंसू थे। वालिद साहब ने देखा तो एकदम हाथ थाम लिया और तड़प गए। फिर दूसरे हाथ से प्याज की प्लेट पर एक खिसकाई और फौरन मिरहम उठा लाए। अब मिरहम भी लगा रहे हैं और वालदा साहबा की किलास भी ले रहे थे। क्यों भेजती हैं आखिर उसे कचन में? 1000 बार कहा है कि उससे कोई काम ना कराया करें। इसकी माँ खुद सकते में बैठी थी। हाथ उसकी बेटी का कटा था और करब उनकी आंखों में नजर आ रही थी। माँ कहने लगी, मैं कहाँ खुशी से भेजती हूँ, मगर कल को उसकी शादी होनी है, लोग क्या कहेंगे। माँ ने कुछ भी न सखाया। उसकी माँ बहुत दुखी लहजे में वजाहत दे रही थी। वालिद साहब कहने लगे, हाँ तो कहते रहें लोग जो उनको कहना है, मगर अब ये किचन में नहीं जाएगी। वालिद साहब ने अपनी बेटी को बेसाख्ता गले लगाया और उम्मा को वारिन भी कर दिया। बेटी को खुश होना चाहिए था, मगर नहीं हुई। वो बस उम्मा के हाथ देख रही थी, जिनके अंगूठे सब्जियां काट कर निशान ज़दा हो गए थे। कितनी ही बार उनका हाथ जला था, सियाह दाग नमा निशान मौजूद थे, अलबत्ता जख्म मंदमिल हो चुके थे। बल्कि अभी हफ्ता पहले छुरी से शहादत की अंगली पर इतना बड़ा कट लग गया था। बहुत खून बहा, मगर उन्होंने पट्टी भी ना बांधी कि बस ठीक है। मगर कुछ भी तो ठीक नहीं था। उसके वालिद साहब को कोई बताए कि उसकी बीवी भी तो किसी की बेटी हैं। उनके अबा नहीं रहे तो क्या हुआ, उनके शौहर तो माशा अल्लाह हयात हैं। आप अपनी बेटी की जरा सी तकलीफ पर तड़प उठे हैं और बीवी का दर्द वो किसे जाकर बताए? वो कौन महसूस करेगा? वो किसी की बेटी नहीं है क्या?